साहब, एक हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला ने नमाज पढ़ के बाहर निकले जमात से। बाहर निकले तो इमाम साहब ने दुआ सलाम की, पूछा क्या हाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ नहीं, बस जिंदगी गुजर रही है। तो आपसे फरमाया इमाम साहब ने, कोई काम धंधा, कोई कारोबार। तो आपने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई काम धंधा, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। तो इमाम साहब ने कहा कि फिर आप खाते कमाते कहाँ से हैं? कहाँ से खाते हैं आप? कौन खिलाता है आपको जब आपको काम वगैरह नहीं करते? तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठीक है, पहले मैं नमाज अपनी दोहरा लेता हूँ कि आपको, आपके पीछे मैंने नमाज पढ़ी थी कि आपको ये नहीं मालूम कि मुझे कौन खिलाता है? तो आपने नमाज दोहराई। ये मैंने किताब में पढ़ा, ये एक बुजुर्ग से मैंने सुना, किताब में पढ़ा। तो ये चीज तो कहते हैं कि पाल है, एक वाकया है। ये अंदर कैसे आती है ये चीज कि बंदा इसको अपने अंदर इसको महसूस करे कि मुझे खिलाने वाली जात अल्लाह की है। हम तो बड़ी कोशिशें करते रहते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उसके बावजूद मिलता उतना ही है जितना हमारे नसीब में है। लेकिन ये चीज जाती नहीं है यहाँ से, यानी ये अंदर से ये मानता ही नहीं है कि मुझे। वो बंदा कोशिश ही करता रहता है जब से पैदा होता है, और जब पूरा कामिल भरोसा नहीं होता, जिसे कहते हैं ना। हमारा ईमान तो है कि हमको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। तो फिर सेठ से क्यों तनख्वाह मांगते हैं? लोग सवाल करते हैं ना, सेठ से क्यों तनख्वाह मांगी, फिर काम करने क्यों जाते हो, फिर दिहाड़ियां क्यों लगाते हो? ठीक है, ये लोग सवाल करते हैं। असल में हर एक का मकाम अपना अपना है। ईमान तो हमारा सबका है। अब आम मोमिन है, उसके लिए तो यही है कि भाई तुम, अल्लाह खिलाएगा, लेकिन हाथ पांव दिए ना तुमको, तो मेहनत करो, अल्लाह देगा, अल्लाह रोजी देगा। अल्लाह ताला किसी को जरूरतमंद बनाया और किसी को उसकी जरूरत पूरी करने के लिए बनाया। ऐसे ही है ना। अब किसान कितने महीने मेहनत करता है, अपने लिए, अपने लिए भी करता है। वो हमारे लिए भी इसलिए ज्यादा गंदम उगाता है ताकि आप अपने लिए कुछ खरीद सके, है ना। तो हमारा काम भी वो अपने लिए करता है। दर्जी दूसरों के कपड़े सीता है, अपने भी सीता है लेकिन दूसरों के भी सीता है ताकि पैसे ले। अपने कपड़े बनाने के लिए दूसरों के कपड़े सीता है। डॉक्टर दवाई देता है ताकि वो खुद खुराक खा सके। तो अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ हमें जोड़ दिया। तो अब हम ये देखते कि यार ये तो किसी से कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? ऐसे ही है ना, हमारा ज़हन ये बन जाता है। अच्छा, सूफिया किराम और जो अल्लाह की वली होते हैं, उनका ईमान बंदों पे नहीं होता ज्यादा भरोसा, उनका भरोसा होता है अल्लाह ताला पर। वो देखते हैं कि भाई देखो, मछलियां कहीं जॉब करती हैं, मजदूरी करती है, और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी खुराकें खाती है मछलियां, अल्लाह देता है उनको, बगैर किसी जॉब के काम करती है, यानी वो खाना खाती है। परिंदे कहाँ जॉब करते हैं? सिवाय इंसानों के कमाता कौन है? फरिश्ते कमाते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला उनका रिस्क देता है, जो भी इनका रिस्क है रूहानी, है ना, अल्लाह देता है उनको। जिन्नात को भी देता है। जिन्नात की फैक्ट्रियां लगी हुई क्या? हाँ। तो औलिया किराम का ईमान गौर करने से क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला पर मजबूत हो जाता है, आम आदमी से ऊंचा ईमान हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं भाई अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला है। उनको हर सवाल के जवाब में अल्लाह ताला के ज़हन में आता है, भाई तुमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। इसमें तो हम सब जवाब देंगे अल्लाह ने। तुमको कौन की रिज़्क कौन देता है? रिज़्क कौन पैदा करता है? अल्लाह ताला पैदा करता है। शिफा कौन देता है? शिफा अल्लाह देता है। फिर दवाई क्यों लेते हैं? अवाम के लिए दवाई है, अवाम के लिए कोशिश है, अवाम के लिए असबाब है। जो खवास हो, अब सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे कितने उम्मत में, गिनती गिन ले आप, अरबों मुसलमानों में गिनती गिन ले, इतने बड़े बुजुर्ग हैं आप कि गिनती में आप गिनने चुने लोगों में शामिल हैं।
आपका ईमान का दर्जा क्या होगा कि आप जिक्र गैर पसंद नहीं किया आपने। आपने फरमाया यार तेरा तो ईमान ही अल्लाह पे नहीं है, मैं तो तेरे पीछे नमाज पढ़ ली, क्या मेरी नमाज हो गई? मैं अपने नमाज दोहरा लूं जरा, तेरे को अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। तूने मुझसे ये क्यों पूछा कि तुम फिर भला तुम खाते पीते कैसे हो जब तुम कोई काम नहीं करते? तो फरिश्ते कैसे खाते पीते हैं? वो तो किसी जगह जॉब नहीं करते। जो भी उनका रूहानी रिज्क है अल्लाह देता है ना, यानी हमारे जैसा तो नहीं खाते पीते वो। परिंदे कैसे खाते पीते? कहीं जॉब नहीं करते। अल्लाह ताला उनको खिलाता है ना, मछलियां खाती हैं, जिन्नात खाते हैं, बड़े बड़े अल्लाह ने मखलूक पैदा की है। कोई भी जॉब नहीं करता, कोई भी रिटायरमेंट नहीं लेता, किसी को भी वजीफे नहीं मिलते, अल्लाह खिलाता। तो ये उनका ईमान इस लेवल पे होता है कि आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो आम आदमी का भरोसा यही है, ईमान उसका भी है, अल्लाह देता है, लेकिन वो भरोसा दिखता है ज्यादातर तो नजर आ रहा हो तो उस पर करता है। और जो गुनाह करते हैं वो तो कहते हैं भाई जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी। करते हैं ना, भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो सौदा नहीं बिकेगा मेरा। झूठ बोलना पड़ता भाई, मजबूरी है। उससे पूछो देगा कौन तुझे रिस्क? अल्लाह देगा। बोला अल्लाह देगा। बोला अल्लाह ने फिर सच बोलने का हुक्म क्यों दिया? जब वो झूठ में देगा तो सच पे नहीं देगा। झूठ तो बोलना शैतान की तरफ से, अल्लाह उस पे भी तुम्हें दे रहा कि तू झूठ बोल सच बोल, रिस्क तो मैं तुझे दूंगा। तो जो झूठ बोलने के बावजूद रिस्क फराहम कर रहा है फिर रहमत से और अपने दरगुजर से, सच बोलने में भूखा मार देगा क्या? सच बोलने पे नहीं देगा। करो, करके देखें भरोसा, एक दफा भरोसा करके देखें कि सच बोल के देखें। कहते हैं जी वो नेक आदमी है थे तो हम तो गुनहगार हैं। अरे सच बोल के रोजी कमाना तो आजकल के काफिर भी सच बोल के रोजी कमा रहे हैं। जापान वाले सही चीज बनाते कि नहीं बनाते? जो बताते हैं, जो बनाते हैं, जो लिखा होता है वही होता है ना। तो सच तो बोल रहे हैं, तो आपसे ज्यादा कमा रहे हो। सच बोलने वाला ज्यादा ही कमाता है, उसकी गुडविल बन जाती है। उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, वो अपने मजहब पे चल, उनको ये कारोबार नजर आया कि यार कारोबार में शुरू में आप सच बोलो 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 बोलो, शुरू में आपको थोड़ी परेशानी होगी लेकिन बाद में आपका नाम बन जाएगा कि भाई जापानी सही है यार गाड़ी, ये पाकिस्तानी तो बड़ा फर्क, ऐसे बोलेंगे फिर आप, वही वाली सही है। क्यों? जापान नहीं, वो सच बोलते हैं। आपने सच पे भरोसा किया और हमारे वाले अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ पे भरोसा किसका होगा? तो सच बोलने वाला ज्यादा कम आता है, आप तजर्बा करके देख लो। झूठ बोलने वाला आखिरकार उसका भट्टा बैठ जाता है, रोजी में उसकी बरकत खत्म हो जाती। एक दफा कमा लेगा, 2 दफा कमा लेगा, 10 दफा कमा लेगा। और अगर हमेशा झूठ बोलता है तो हमेशा कर्जदार मोहताज ही रहेगा। और सच बोलने वाला देखो, एक दफा अगर उसकी गुडविल बन गई, उसका भरोसा कायम हो गया, फिर वो कमाएगा भी खूब। ये बात है। हाँ, तो ये बात शैतान ने लोगों के दिलों में भोंकी हुई है, डाली हुई है कि भाई झूठ के बगैर गुजारा नहीं है। आज जापान झूठ बोलना शुरू कर दे तो क्यों मंगाए हम उनसे चीजें? भाई हमको वो दिखाए अच्छी चीज, और जब हम उससे ऑर्डर दे के मंगवाए तो बुरी चीज भेज दे, 2 नंबर भेज दे। आइंदा ऑर्डर देंगे उसको? क्या झूठ साबित हो गया। तो सच बिकता है, झूठ कहां बिकता है यार? एक दफा बिकेगा, 2 दफा बिकेगा झूठ, उसके बाद लोग आप पे थूक देंगे, अब हटा यार ये नहीं चाहिए, दूसरा लो, सच को लो। तो झूठ पे थूकते हैं लोग।
और सच को कबूल करते हैं। आप करके देखिए एक दफा, इंशाअल्लाह ताला जब आपका नाम बन जाएगा फिर आप ऐश करेंगे। शुरू में हमने देखा है, शुरू में कभी कभी सच बोलने से थोड़ा बहुत नुकसान भी करना पड़ता है। लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां नुकसान करती हैं, नुकसान उठाती हैं और जिम्मेदारी कबूल करती हैं कि हाँ भाई ये चीज गलत है और हम इसको चेंज करेंगे, वापस करेंगे। लाओ गारंटी देती हैं वो, लाओ वारंटी देती हैं कि वापस ले लेंगे। अगर वो जो हम कह रहे हैं वो ना निकले, खराबी हो जाए तो ले आओ, हम वापस कर देंगे। आप भी करके देखें, आपके पास भी ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। थोड़े दिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना भाई। एक इतना आपने अपना कारोबार जिस लेवल पे चलाना है उस लेवल पे जाने के लिए आपको उतनी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके देखो, जिनकी क्वालिटी है, जो कहते हैं वो देते भी हैं, फिर उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो दादा ने कायम किया तो पोता भी वो यानी बेच रहा होता, खा रहा होता है। वो पंजाब से हमारे कोई जानने वाले वो मिठाई लेके आते हैं कभी, या कोई ऐसी आइटम, पूरे लाहौर में या पंजाब में वो भाई 2 ही दुकानें हैं भाई उनकी, और उसके बराबर की दुकान से नहीं लेंगे। बोले यार इसका भरोसा नहीं है, सच है झूठ है, ये सही है। वो 1965 की दुकान है भाई, वो 48 की दुकान है यार, तब से उनका सच चल रहा है और सच बिक रहा है उनका। उसके बराबर में उससे अच्छी दुकान वाला, उससे नहीं ले रहे लोग। कह रहे नहीं भाई इसका कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं अभी इतनी दूर लेके जानी है यार, इसी से ले लो। इससे नए आदमी भरोसा नहीं करेंगे। तो बताइए, सच बिका के झूठ? सच हमेशा बिकता है, झूठ चंद बार बिकता, फिर तबाही। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई मैन्युफैक्चरर यहाँ के मुसलमान है ना, कलमे के नाम पे मुल्क लेके बैठे हुए हैं, अगर ये सच बोलते और सच्ची चीजें प्रोडक्ट बना के बेचते, जो कहते वही देते, तो पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का माल जा रहा होता। हाँ, यहां पे कोई चीज नहीं लेनी पड़ती, आपको मंगवानी नहीं पड़ती। लेकिन बात वही है कि शैतान ने जहन में ये बात डाल दी कि यार जब तक झूठ नहीं बोलेंगे ना, बिकेगा नहीं, सौदा नहीं बिकेगा। डंडी मारते हैं, वजन कम कर देते हैं। दूध वाले उन्होंने पौवा ही छोटा कर दिया, किलो देते ही नहीं अल्लाह के बंदे। बोले ये उर्फ यही हो गया, 800 ml देंगे, 850 ml देंगे, 1000 ml है ही नहीं। पैमाने ही उन्होंने छोटा कर दिया अल्लाह के बंदों ने। अब बताइए 200 ml, 200, 250 ml, 250 ml हर बंदे से मार रहे हैं, वो उसके पैसे ज्यादा ले रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी भैंसें मर जाती है। भाई जब एक भैंस के पैसे पूरे हो जाते वो मर जाती है। आखिर में जब वो कोई नहीं बिल्कुल मानता तो पूरे बाड़े में वबा आ जाती है, 8-10 भैंस मर जाती है। यार वहीं जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, तो क्या कमाया आपने? हराम कमाया और वहीं के वहीं रहे। हलाल तो कमाया ही नहीं, तो नस्लों में हराम चल रहा है। मजदूरों को देख लो, मजदूर 1 महीने का बोलेगा, 1 साल लगा सकता है मजदूर। जिस काम को 1 महीना बोलेगा ना, 6 महीने से पहले तो उसको पता तो होने वाला है ही नहीं है काम। 1 महीना बोल के मैंने उसको अपने जाल में फंसा लिया। अब वो जब तक धक्के दे के नहीं निकालेगा ना, आधा छोड़ के भागेगा, ये पूरे पैसे लेकर आधा छोड़ के भागेगा। और आप देख ले, हैंड टू माउथ होंगे ये लोग। मैं आपको बरकत क्यों नहीं मिल रही यार? आपने झूठ बोल के घर बनाया आपने, तो घर कैसे बनेगा?
अभी ऐसा भी तो होता है ना, चोर बाजारी, चोरी चकारी, इससे बरकत नहीं होती। बरकत का मतलब क्या है कि वो जो आप कमाओगे आपको नुकसान देगी। वो हर चीज में नफा नुकसान दोनों के पहलू होते हैं। आग है ना, आग, आग में नफा भी है। और नुकसान आपसे खाना बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पानी गर्म करते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। आग से नुकसान भी है, जला देती है ना। पानी में भी है कि आप पानी कम पी लो, ज्यादा पी लो, पानी डुबो भी देता है और पानी से बंदा जिंदा भी रहता है पानी पे। दवा भी यही है, दवा में अच्छा पहलू भी है, साइड इफेक्ट भी है, बुरा भी है कि अगर वो ज्यादा खा ली तो मरे, कम खाई तो फायदा नहीं, और उल्टी सीधी खा ली तो फिर वो गए। हर चीज में फायदा भी है, नुकसान भी है। झूठ में भी फायदा होता है लेकिन वक्ती, और सच में भी थोड़ा सा नुकसान होता है लेकिन वक्ती। सच का फायदा हमेशा के लिए होगा और झूठ का नुकसान हमेशा के लिए। झूठ नहुसत पैदा कर देगा, झूठ नहुसत पैदा कर देगा, और सच बरकत पैदा कर देगा। जिन लोगों ने अपने कामों की बुनियाद सच पे रखी है ना, उनका बेटा भी उसी कारोबार से कमाता है, उनका पोता भी कमाता है, उनकी नस्लें कमाती है उसी कारोबार से। और जिन्होंने अपने कारोबारों की बुनियाद झूठ पे रखी है ना, थोड़े दिनों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो एक नस्ल तक भी नहीं चलता, वो काम खत्म हो जाता। एक ये झूठ, दूसरा बदनीयती, सामने वाले को बेवकूफ बनाकर उससे फायदे हासिल कर लेना और उसकी तरफ से ना सोचना, उसका फायदा ना सोचना, अपना फायदा सोचना, बेवकूफ बनाना उसको, सामने वाले को। ये इतनी बुरी आदत है कि ये कभी कामयाब नहीं होती। जो मखलूक का बुरा चाहेगा अल्लाह ताला उसका बुरा चाहेगा, और जिसका अल्लाह बुरा चाहेगा तो फिर क्या होगा? कोई अच्छा कर सकता है उसको?